अपने ही घर की आग कैसे बुझाएंगे चिराग। इन दिनों बीजेपी की चांदी ही चांदी है, आखिर कैसे? आपको हम बताएंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर कौन जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इन दिनों बीजेपी की चांदी ही चांदी है। एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी सबसे ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी के ही प्रतिनिधि आए हैं विधानसभा में। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि राज्यसभा के लिए जो रामविलास पासवान की सीट है वो खाली पड़ी है, उस पर आखिर कौन जाएगा। अगर चिराग की तरफ से किसी प्रतिनिधि का, किसी नेता का नाम सामने किया जाता है तो क्या उसका समर्थन जदयू करेगी या नहीं करेगी? किसके नामों का सबसे ज्यादा चर्चा है? जिस प्रकार की राजनीति अभी बिहार में फल फूल रही है उसके अनुसार आप सभी को पता है कि चिराग पासवान बीते दिनों सीएम नीतीश की काफी मुखालफत कर चुके हैं। तो यह अब मुमकिन नहीं लगता कि जदयू चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करेंगी। लेकिन इसके बावजूद रामविलास पासवान की जो पत्नी है रीना देवी, उनका नाम सामने आ रहा है राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर एलजेपी के तरफ से। आखिरकार क्या होने वाला है, तो पहले आप जान लीजिए कि जो राज्यसभा के लिए उपचुनाव होने हैं उसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है, क्या प्रक्रियाएं हैं और कैसे कब क्या होगा। तो 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक का जो दिन है वो नामांकन की प्रक्रिया यानी नामांकन दाखिल कराने की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 4 दिसंबर को नामांकन भरे गए फॉर्मों की समीक्षा की जाएगी, यानी जो नामांकन किया गया आवेदन पत्र होगा उसका जांच किया जाएगा। वहीं 5 दिसंबर को जो प्रतिनिधि होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो अपनी स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले सकते हैं, यानी 5 दिसंबर की तारीख वापसी के लिए निर्धारित की गई है। वहीं 14 दिसंबर को राज्यसभा के लिए उपचुनाव जो होने हैं उसके लिए मतदान का दिन तय किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह जो मतदान है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा और देर शाम उसी दिन इसकी गिनती कर ली जाएगी और यह तय हो जाएगा कि राज्यसभा के लिए कौन पहुंचा राज्यसभा में। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान जहां सीएम नीतीश की मुखालफत कर चुके हैं, वो भी इतनी फजीहत कर चुके हैं, तो क्या जदयू समर्थन करेगी? अगर नहीं करेगी तो राज्यसभा एनडीए की तरफ से कौन जाएगा? आपको याद होगा 2019 का वो दौर जब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। बिहार में एनडीए गठबंधन में रणनीति बैठाई गई। एनडीए गठबंधन में 3 प्रमुख दल थे, बीजेपी, जदयू और एलजेपी। तीनों के बीच रणनीति बनाया गया कि बराबर बराबर की सीटों पर जदयू और बीजेपी लड़ेगी। वहीं 6 सीटें एलजेपी के खाते में गई थी। 6 के साथ साथ एक राज्यसभा की भी सीटें एलजेपी के खाते में गई थी, वो भी बिहार कोटे से। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि अब बिहार में एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान की पार्टी नहीं है, तो ऐसे में अब चिराग के तरफ से मांग भी लगातार किया जा रहा है। पत्रों के जरिए प्रधानमंत्री तक भी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि रीना पासवान जो रामविलास पासवान की धर्मपत्नी है, यानी चिराग की जो माताश्री हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाए रामविलास पासवान की जगह जो खाली हुई सीटें हैं। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं लगता। जदयू अपने तरफ से पल्ला झाड़ चुकी है। लगभग यह तय हो चुका है कि अगर कोई एलजेपी का कैंडिडेट का नाम सामने आता है तो जदयू अपने तरफ से समर्थन नहीं करेगी। ऐसे में एनडीए चुनाव हार जाएगी। फिर क्या होगा? अब जरा गौर करिए कि जदयू का भी यही हश्र है। अगर जदयू अपने कैंडिडेट का नाम सामने करती है तो भी वही हाल है, एलजेपी समर्थन नहीं करेगी। फिर बचती है बीजेपी, यानी बीजेपी की इसमें भी चांदी ही चांदी है। बीजेपी बिहार में नई चमक के साथ चेहरा बिखर रही है। ऐसे में
एक बार फिर बीजेपी के पाले में एक और राज्यसभा की सीटें जाने की उम्मीद है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि उस राज्यसभा की सीट के लिए कुछ नाम आगे किए गए हैं, जिनमें प्रमुख नाम आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का चल रहा है। उनके साथ ही साथ आर.के. सिन्हा का भी चल रहा है। अब इनके अलावे दो और नाम सामने आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, जो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और बीजेपी के कदावर नेता भी हैं। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन के बाद संजय मयूख का भी नाम सामने चल रहा है। विधान पार्षद में एमएलसी बनाकर अभी हाल ही में भेजे गए हैं। तो वैसे में एक बार फिर बिहार बीजेपी की टीम इस बार 2020 में काफी उभरती नजर आ रही है। बिहार में एक अलग जनाधार, बिहार में एक अलग वर्चस्व, क्योंकि बीजेपी के खाते में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का पद भी गया है। बिहार में बीजेपी के तरफ से विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बीजेपी की बिहार में चांदी ही चांदी है। हालांकि क्या होगा उस फॉर्मूले का जो 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान तय किए गए थे। एलजेपी की क्या रणनीति होगी? क्या चिराग अपनी ही लगाई आग में खाक हो जाएंगे? तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति साफ होगी और किसको क्या बनाया जाएगा। चिराग की पार्टी से कौन मंत्री बनाया जा रहा है और किसको क्या पदभार मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।